बाकी 12th में से आपके 45 जितने क्वेश्चंस आपके वहां पे थे, रफली देखा जाए ना तो आपको 70 क्वेश्चन मिल जाते हैं जहां से आप संभाल सकते हैं चीजों को। और अगर आप नोटिस करोगे ना तो कई सारे सवाल तो आपके वैसे थे जो रिपीट हो रहे थे। मेनी क्वेश्चंस वर गेटिंग रिपीटेड, कई सारे सवाल थे। इवन इसमें से भी जो हमने सेल वाला जो हमने चैप्टर का करा था ना रिवीजन बीच में 1-2 दिन पहले, तो वहां से भी कई सारे सवाल आपके वहां पे आ गए थे। मेनी क्वेश्चंस वर गेटिंग रिपीटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट। एंड 12th में से तो आ ही रहते हैं, 12th में से कई सारे सवाल आ रहे थे जिनका आप देख चुके थे उन सवालों को। दैट वाज वन ऑफ द थिंग। सो राइट, ठीक है चेतना, दैट वाज योर स्टोरी। एनीवन एल्स? कोई और बताना चाहेगा व्हाट वेंट रॉन्ग फ्रॉम देयर साइड? और अभिषेक, अभिषेक आप बताओ क्या दिक्कत आई वहां पे? एसर्शन रीजन इतना डिफिकल्ट था नहीं था ना, तो ना आपसे मैं आराम से अलग से ही बात करता हूँ। वो हम देखते भी, हम क्वेश्चन पेपर ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए। अभिषेक यू टेल अस व्हाट वेंट रॉन्ग इन बायोलॉजी। सर बोलिए। आपको सर बाद में बताऊंगा सर। बाद में बताओगे? ठीक है, फिर थोड़ा सब लोग बोलेंगे कि यार हम तो बाद में बताएंगे आराम से। वो आराम से लाइक विल डिस्कस सेपरेटली। it's I'm just discussing your paper with you. It's not like कि something very personal to you which I'm asking कि तो बेटा ये बताओ क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। You just have to tell me, you have to tell me कि like पेपर में कैसे आपने अटेम्प्ट किया, आपको टाइम मैनेजमेंट वहां पे इशू आया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप वहां पे कर नहीं पाए, or there was something else which actually happened. So you have to tell me all those things. So that is something I want to know from your side. So you have to help नहीं me सर, out. टाइम मैनेजमेंट का तो कोई इशू नहीं आया सर, टाइम पे हो गया था। और जो हम्म। चैप्टर नहीं प्रिपेयर किया था वो क्वेश्चन भी छोड़ दिए थे सर, बायोमोलिक्यूल और कॉकरोच वाला राइट। थोड़ा। हाँ, इन्होंने एनाटॉमी भी छोड़ दिया तब भी चलता। सो वो आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा मोस्ट लाइकली। सो देन व्हाट हैपेंड? सर मेरा ना, मैंने अपने क्वेश्चन सेव नहीं किए थे और मतलब रिस्टार्ट ही हो गया था और टाइम खत्म होने लगा, फिर मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया और सारे आंसर कुछ तो सही हो गए फिर कुछ गलत हो गए। सेव नहीं किया था, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी फिर आपको बेटा, आपके एंड से। ठीक है, एनीवन एल्स? ठीक है, और कोई है जो बताना चाहेगा? लाइक हु एल्स इज गोइंग टू टेल मी व्हाट वेंट रॉन्ग? अंशिका शर्मा आप बताओगे क्या दिक्कत है टेस्ट के अंदर, क्या प्रॉब्लम है गुड आपको इवनिंग टेस्ट? सर। गुड इवनिंग निशिता। सर मैं सर मैंने टाइम बहुत ले लिया सॉल्व करने में। सेंटेंस अच्छा। वाले क्वेश्चन जो थे उनमें कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया। एक ही सेंटेंस दो दो तीन तीन बार रीड करना। बिकॉज ऑफ दैट यू कुडंट स्कोर वेल। एंड सर मैंने मैंने वो दूसरे जो चैप्टर्स थे एनाटॉमिक वाला और बायोमोलिक्यूल्स वाला वो थोड़े बहुत पढ़ रखे थे, तो मैंने उससे भी क्वेश्चन अटेंड कर दिए एंड शायद वो गलत थे। राइट, सो दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग। एक चीज ये हो चुकी, अगर आपने सही से पढ़ा ना हो ना, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, अगर आप श्योर ना हो, देन हाँ वो आपके लिए नेगेटिव मार्किंग कॉज करेगा और वो आपका पूरा बिगाड़ेगा स्कोर। दैट कैन हैपन। इसलिए हम प्रेफर करें कि थोड़ा आप सेफ खेलो ना, जस्ट डू दोस क्वेश्चन जो आपको आते हो, देन इट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा डिस्कस, अभी हम हमारा पेपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले बताना चाहूंगा कि आपका होगा 24 नवंबर को अगला एमटी। सो 24 नवंबर को अगला एमटी आपका होना है, जो बहुत दूर है नहीं, एक हफ्ता होगा, उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते में आपका एमटी और आपका हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, जो आपका अगला एमटी आपका यहाँ पे जो होने वाला है ना। हाँ जी पूजा बताइए, ज्यादा क्वेश्चन। 24 को तो एनएसईबी का एग्जाम है, कैसे हाँ तो करूंगी? अरे सुनो, जिनका ओलंपियाड का एग्जाम है उनको तो ओलंपियाड सर का एग्जाम लेने जाएंगे वो लोग, दैट इज वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग, राइट? सो यू कैन गो फॉर ओलंपियाड एग्जाम। कौन कौन ओलंपियाड के वैसे यहाँ पे? पूजा है और कौन है? अभिषेक है ना बस। दीप्ति आप भी हो? क्या बात है। अरे कोमल पांडे आपने भी भरा हुआ है यस फॉर्म एनएसएमबी ओलंपियाड बायोलॉजी वाला, या सर, मेरी तो बायोलॉजी? टीचर खुद भर देती हैं। ऑलराइट। कोमल आप बताइए जरा, आपने एनएससीबी का भरा हुआ है या आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है? सर एनएसईबी है। मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया था ड्राइव का जिसमें एनएससीबी के क्वेश्चंस होते हैं। हैव आई शेयर दैट विद यू? शायद नहीं किया ना। एक बार मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपके पास क्वेश्चन पेपर है एनएससीबी के पुराने वाले? तो नो सर। गूगल से देख लीजिए। इफ यू वांट आई कैन शेयर द ड्राइव विद यू, जिसमें आपको एनएससीबी का आपको लिंक कोई पेपर मिल जाएगा, और आपको इवन मिल जाएंगे उसके अंदर आईएनबीओ के पेपर दोनों मिल जाएंगे। सो ड्रॉप मी अ मैसेज, सो मैं ड्राइव की लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, so do that so you can have a directly access to those questions over there. ठीक है।
और जैसे इनका एनएसयू का एग्जाम है वो तो एग्जाम देने जाएंगे, बाकी लोग अपना एमटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला एमटी आपका हो रहा है 24 नवंबर को। 24 नवंबर को जो आपका एमटी होगा, अब उसमें 11th का पूरा सिलेबस आएगा। तो 11th का पूरा सिलेबस आपका वहां पे आएगा, और 12th में से आपका आएगा टिल द बायोटेक। 12th में से आपका बायोटेक चैप्टर जितने आपके यहाँ पे सिलेबस आपका आएगा। अब सवाल यहाँ पे याद है कि इनको हम हैंडल कैसे करेंगे। सिंपल चीज हमें यहाँ पे करनी है, लाइक लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। 12th में से आपके आ रहे 10 चैप्टर। सो 12th ग्रेड में से आपके 10 चैप्टर आपके यहाँ पे आ रहे हैं। बायोटेक तक अगर आप गिनोगे, बायोटेक प्रिंसिपल तक आपके 10 चैप्टर आपके हो जाते हैं। 11th में से हम क्या करेंगे? 11th में से हम यहाँ पे समझेंगे हमारे यहाँ पे प्लांट फिजियो को। वी विल फोकस ऑन द प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो के अंदर हम टारगेट करेंगे यहाँ पे दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द 3 चैप्टर्स। अगर आपको याद हो तो आप में से काफी लोग हमारे साथ क्लास लगा रहते हैं 5 से 6 बजे वाली। नहीं, मैंने स्क्रीन चालू नहीं की, शो ही नहीं की अभी तक। 5 to 6 से बीच में हमारा यहाँ पे हम लोग रन कर रहे थे क्लासेस हमारी, जिसमें आप लोग आ रहे थे, काफी लोग आप लोग क्लास लगा रहे थे। सो यू हैव डन द प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो का आपको आइडिया है। प्लांट फिजियो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, उसको हम टारगेट करेंगे। उसके साथ विल ट्राई टू फोकस ऑन द एनिमल फिजियो। अब एनिमल फिजियो में 2 चैप्टर तो आपके अभी अभी हो जाएंगे। एक न्यूरल कंट्रोल आपका होगा, एंड दूसरा जो चैप्टर आपका यहाँ पे किया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर केमिकल कंट्रोल, राइट। उसके अलावा कोई मुझे बताएगा कि हम जब एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे थे शाम को 5 बजे, तो हमने कौन से 2 चैप्टर खत्म किए थे एनुअल फिजियो में से? respiration and locomotion. लोकोमोशन एंड एक्सक्रीटरी यूनिट। Yes, sir. लोकोमोशन एंड एक्सक्रीशन, ये हमने वहां पे 2 कवर किए थे। 2 हमने वहां पे किए थे, 2 हमने यहाँ पे किए करेंगे अभी। और लोकोमोशन तो हम कर चुके हैं, याद होगा लास्ट वीक में हमने लोकोमोशन कर लिया था। ब्रीदिंग करना पड़ेगा, सो ब्रीदिंग विल हैव टू फोकस ऑन दैट, राइट। सो एनुअल फिजियो हम यहाँ पे हम संभाल लेंगे। सो एनुअल फिजियो आपके यहाँ पे 5 चैप्टर आपके हो जाएंगे यहाँ पे। सो विल बी डूइंग दिस 3 + 2 + 1 6 चैप्टर फ्रॉम द एनुअल फिजियो। एंड देन उसके बाद जो अगला टारगेट आपका यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी योर, कि आपका जो सेल साइकिल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। आई थिंक ये सबने रिवाइज किया था। आई होप सबने ये चैप्टर रिवाइज किया था ये टेस्ट देने के पहले, बिफोर कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट यू मस्ट हैव गिवन दैट रिवीजन ओवर देयर। तो इसको आप ले लो अकाउंट में, इसको आप गिन लो कि यार इसको भी मैंने करना है, इसको भी मैंने यहाँ पे हैंडल करना है। सो यू कैन ऑल्सो ऐड योर सेल साइकिल एंड योर सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ये अगर आप 2 चैप्टर यहाँ पे डाल देते तो ये हो जाएगा आपका, और 2 चैप्टर आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। 5 + 3 + 2 आपके यहाँ पे 10 चैप्टर ये हो गए, और 10 आपके हो गए यहाँ पे 12 से। These are the chapter we'll try to target, right? बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है हमने यहाँ पे। विल फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन 12 के ऊपर ग्रिप बनाएंगे, 12 को समझेंगे यहाँ पे, 12 को संभालेंगे, एंड देन वी कैन स्लोली सी द 11th वाला पार्ट। मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ क्योंकि 24 नवंबर को आपका एमटी है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आपने क्लास लगाई थी, अगर आपको आता है एनिमल एंड प्लांट फिजियो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, देन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, जस्ट टू सॉल्व क्वेश्चन। मेरा काम होगा, मैं आपको आज या कल तक आपके साथ इसके जो बेसिक रिसोर्सेज है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एनिमल प्लांट फिजियो के, ताकि अगर माइंड मैप पढ़ना हो पढ़ लो। यू स्टार्ट डूइंग दैट, वी हैव डेज, वी हैव सम टाइम, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। विल बी डूइंग दिस थिंग फॉर अ वाइल, राइट, एंड विल ट्राई टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन 24 नवंबर के अंदर, ठीक है। तो टारगेट अपना ये रहेगा, और कुछ नहीं करना हमने यहाँ पे। प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो, सेल साइकिल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड योर 10th का सिलेबस, सॉरी 12 का सिलेबस। दिस इज समथिंग वी विल बी डूइंग। सबको ये टैक्टिकल प्लान मालूम होना चाहिए, याद रखो, दिस इज व्हाट विल बी लुकिंग इनटू, ठीक है। चलो नाउ लेट्स डू वन थिंग। अभी के लिए हम स्टार्ट करने वाला पेपर डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर काफी चीजें जो आसान थी, और हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे जो हमने डिसाइड किया था कि हमें पढ़ के जाना है। कोई मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैंने पढ़ाया नहीं है वो चीज, so there's no point that we should discuss it right now. अगर concept clear नहीं है तो आप उसे solve नहीं कर पाओगे। So we'll be focusing on mainly, we'll just go through the paper, we'll just try to understand what actually went wrong over there. So just let me just और अगर किसी का स्कोर काफी कम भी आया ना अगर एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर, सो इतना लाइक ठीक है, द टेस्ट हैज हैपेंड, नाउ यू जस्ट हैव टू सी व्हाट वेंट रॉन्ग, ओके। बस देखो कि क्या वहां पे गलती हुई है। अगर कम स्कोर आ रहा है कोई बात नहीं, 170 160 में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अगर ये स्कोर आ रहा है इट्स ओके, राइट। यू डू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, यू कैन स्टिल वर्क ऑन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। जब भी कभी ऐसा टेस्ट खराब जाए या लगे कि यार ये बहुत कम स्कोर आ गया, देन जस्ट सिट देयर फॉर अ व्हाइल। सिट देयर फॉर अ व्हाइल मींस
देखो उसे वहां पे क्या गलती हुई, कहाँ पे मिस्टेक हुई, एंड ट्राई टू डिस्कस दैट थिंग। ये हमें आज जानना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई। टाइम मैनेजमेंट का इशू था, पेपर डिफिकल्ट लगा आपको, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था। आई टेल यू समथिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी आसान थे। बल्कि अगर आपको मैं पूछूं ना, तो हम जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना पिछले 2-3 हफ्ते से, 2-3 दिन से हम जो कर रहे थे, उसके कंपेयर में बेटर थे। उसके कंपेयर में यहाँ के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े बेटर आए थे। एंड यू शुड एग्री ऑन दैट कि इफ नॉट ऑल ऑफ देम बट मेनी ऑफ देम वर लाइक क्वाइट सिंपल। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारा स्टोरी स्टार्ट हुआ था, और 101 वाला जो हमारा सवाल था, ये सवाल तो हम वैसे ही कर चुके थे। अगर आपको याद हो, वी हैव डन द रिवीजन ऑफ दिस टोटल चैप्टर। ये डिट्टो के डिट्टो हमने ये सवाल किया था। सो आई डोंट थिंक वी हैव टू डिस्कस दैट थिंग, राइट? इट वाज वेरी क्लियर। हाँ, 102 में आपको करना ये था। आई होप 102 के अंदर आपने इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं किया। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि यार ये रेशियो तो ऐसे ही लग रहा है हमें, राउंड येलो वाला, एंड यू कुड हैव गॉन फॉर दिस ऑप्शन ए, बट दैट्स नॉट ट्रू। आपको इसे सॉल्व करना था पूरा, और फिर आपको दिखाना था कि इनका यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आ रहा है। सो ये 1-1 तो मुझे आइडिया लग जाता है, राइट? आप ये लॉजिक लगा सकते थे क्योंकि आप जानते हो कि होमोजाइगस डोमिनेंट और आपका होमोजाइगस रिसेसिव, ये दोनों आपके 1-1 ही रहेंगे। अगर आप इतना भी सोच लेते ना, तभी आपका यहाँ पे आप आंसर दे सकते थे। बट दिस इज अ क्वेश्चन जहां पे आपको सॉल्व करना पड़ता। सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि अगर आपने सॉल्व करके करते, ये वाज अ क्वेश्चन जो आपका टाइम लेने वाला था। ओके, सो दैट इज समथिंग, द ऑप्शन सी यहाँ पे होने का एज अ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 103। 103 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी फंक्शन टिपेडम का क्या होता है? सर वैसे ही बोल दो, वैसे ही बोल दो। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपका आएगा यहाँ पे आंसर। 104 भी बड़ा ही आसान सवाल था आपका। यहाँ पे आपको लेबलिंग करनी थी। यहाँ पे एंटीबॉडी की लेबलिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। C is going to be your heavy chain, A is going to be your light chain, और B बनेगा मेरे यहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट। सो आसान था ये सवाल भी आपका। B आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। 105 HNRNA मतलब आपका mRNA, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए मतलब आपका mRNA, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी योर RNA पॉलीमरेज 2। इसमें आपका आंसर आ जाएगा। होमोलॉगस ऑर्गन, अब तो हम इतने बार देख चुके हैं कि मुझे लगता है इसमें से कोई अलग क्वेश्चन बन के आ ही नहीं सकता अब तो। और इसका भी आंसर हम लोग यहाँ पे, दीज आर द आल्सो क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड। हमने ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, या फिर असाइनमेंट के अंदर या फिर क्लास के अंदर। सो पेक्टोरल फिन ऑफ द फिश एंड द फोरलिम्स ऑफ द हॉर्स। ये सवाल, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसे आप यहाँ पे ध्यान से देखो। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल इन द स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ, क्या आपका न्यूरॉन और आपका मैक्रोफेज क्या आपका सेम स्ट्रक्चर का होता है? आंसर इज बिल्कुल नहीं होता। ये तो आपका हो गया गलत यहाँ पे, तो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ये स्टेटमेंट तो आई थिंक हम दूसरी बार देख रहे हैं, पहले भी हम इसको बार बार देख चुके हैं। सो दैट इज अ स्टेटमेंट, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये बात तो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। राइबोसोम्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात सही है गलत है? सर गलत है। गलत बेटा, गलत है। इधर इट इज देयर विद द RER, or it is there with the ER, or it is there with the freely moving in the cytoplasm. मेमोरी से नहीं होता ये लगा हुआ। तो मिल गया ना आपको। आपका स्टेटमेंट 1 और 3 आपके यहाँ पे गलत हो गया। सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, देन बाकी स्टेटमेंट 4 आपके यहाँ पे कह रहा है, देयर इज अ एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये बात सही है आपके यहाँ पे कि आपने डिवाइड कर दिया है साइटोप्लाज्म को अलग अलग कंपार्टमेंट कर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। दैट्स ट्रू। 108 अगर आपने फ्रॉग नहीं भी पढ़ा हो ना, तभी आप कर सकते थे देखा जाए तो। 10th में अगर आपने ह्यूमन का भी अगर पढ़ा होगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन देन यू कुड हैव आंसर्ड दिस। इट ऑल स्टार्ट्स विद द फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका। तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम एट G1 फेज। अब एक बात बताओ, ये क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कब होता है? G1 फेज में होता है, कहीं भी और होता है? प्रोफेस। बिल्कुल सी बात है, आपको प्रोफेज में होगा, राइट? सो ड्यूरिंग द G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत है। सो दैट इज व्हाई माय स्टेटमेंट 1 over here becomes incorrect and the 2 becomes my correct statement over here. So ये आसान था, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आसान थे। लेट मी टेल यू समथिंग, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे आज पिछले 2-3 दिनों के अंदर, उससे तो बेटर ही थे। उसमें यू आर हैविंग वेरी, सो दैट इज व्हाई यू, आई एम अज्यूमिंग दैट कि काफी लोगों ने ये सही किए होंगे सवाल, बिकॉज आपकी कंडीशनिंग है ऐसे सवाल को सही करने की। ओके, फुल फॉर्म ऑफ माल्ट।
ऑप्शन ए माइक होगा का सर। फुल फॉर्म यहाँ पे है। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन है सर। हाँ, फ्रॉग भी यहाँ पे कह सकते हैं। कौन है जो इतना लिवरलेसली आंसर करता है? अभिषेक है क्या? अभिषेक, हाँ। इन फ्रॉग डाइजेस्टिव सिस्टम फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन योर स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना, हाँ राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है? अगेन ये सब आसान था, दिस वाज सिंपल। पहला वाला आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी रॉन्ग ओवर हियर। देन इम्यूनोसप्रेसिव से एजेंट स्ट्रिप्टोकाइनेस, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, ये चलो आपका यहाँ पे सही है। क्लॉट बस्टर साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, दैट्स आल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन सी यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो ऐसे थे बेटा, इनको फटाफट आप करके आगे बढ़ सकते। मैं 113 यहाँ पे करा नहीं रहा बिकॉज we haven't done this chapter, neither you have revised this, that's why. Reduction in the number of chromosome occurs during the phase of meiosis. कौन से phase के अंदर reduction of number of यहाँ पे chromosome का होता है? एनाफेज। Right. Sewage treatment process in which a part of a sediment flock are recycled to the irrigation tank is called as. अगर आपको याद होगा तो आपके जो फ्लॉक नीचे सेटल होता था ना बाद में, आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, उसमें से थोड़ा हम निकाल लेते थे अपने लिए और बाकी को हम फेंक देते हैं, बाकी को हम डाल देते हमारे और फर्मेंटर के अंदर। The thing which we were taking out ना, they were brought back into the your particular irrigation tank ताकि उन्हें वहां पे वापस से रीयूज कर सकें। That is why you will find option D बनेगा यहाँ पे से करेक्ट आंसर, activated sludge treatment। ठीक है, so that is why option D becomes the correct answer। 116 पे अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर होती तो आप ये कर लेते वैसे तो, बट अगर कोई बात नहीं किया कोई बात नहीं। मैं होप कर रहा हूं आप लोगों ने वो सवाल नहीं अटेम्प्ट किया होगा जो आपको नहीं करना चाहिए था। आई एम अज्यूमिंग दैट, बिकॉज अगर मुझे आपके रिपोर्ट में दिख रहा है ना, बिकॉज आई विल बी चेकिंग सम ऑफ योर रिपोर्ट्स, इफ आई एम एबल टू सी कि अभिषेक ने ये क्वेश्चन भी करके रखा हुआ है, देन बामल का भी क्वेश्चन वहां पे करके रखा और गलत करके रखा हुआ है, देन दैट इज नॉट समथिंग आई टोल्ड यू, सो आई वोंट बी हैप्पी विद दैट। सो आई होप आप लोगों ने वही सवाल अगर सही किया तो ठीक है, अगर आपने रिवाइज नहीं किया, अगर आपने सवाल किया हुआ, दैट इज नॉट अ टेक्निकल प्लान। ये वैसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कर दिए, जो आ गया वो आ गया, दैट्स नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है, अगर हम ज्यादा सीवेज डालते रिवर के अंदर तो आपका ब्यूटी का लेवल यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा। अगर आपका सीवेज अगर आप यहाँ पे डाल रहे हो, देन जो डिमांड होगी पानी की ना बीओडी की, वो आपके यहाँ पे इंक्रीज होगी। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। सेल इन द G0 phase do not divide, we know that, something we are familiar with this। 119 अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है, ये आप कर चुके हो, ऐसा नहीं कि आप पहली बार ये स्टेटमेंट आप देख रहे हो, यू हैव डन दिस थिंग। Deuterogamy is functionally cross pollination and genetically self pollination, ये बात आपके यहाँ पे सही हो गई। It involves pollinating agent but pollen grains come from the same plant, that's also true। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो जाएंगे। So you'll have both statement 1 and 2 is going to be true over there, right? Then you have question 120 over here, simple था again, match the following for all the phases over there। I don't think ये, I hope ये सबने सही किया होगा, we cannot miss out on doing this question as the incorrect one। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे, इसे जाने दो। 121, हाँ अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। इन ट्रांसक्रिप्शन एडेनोसाइन पेयर्स विद यूरासिल, बात सही है गलत है? क्या बात है बेटा, क्या बात है? सही है सर। करेक्ट है। बढ़िया, सही है ये बात, बोलो। सही है सर। जस्ट वेट अ मिनट। ऑलराइट ऑलराइट ओके ठीक है। अब हाँ मुझे वापस बताऊं, क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है गलत है? ट्रांसक्रिप्शन एडेनोसाइन पेयर्स विद यूरासिल, यस सर। सही है सर। ऑलराइट ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज अ पॉजिटिव रेगुलेशन, क्या ये बात सही है गलत है? नो सर, गलत है सर। नेगेटिव ये रेगुलेशन गलत है, यहाँ पे आपका होगा नेगेटिव रेगुलेशन में आ जाएगा, ये बिल्कुल सही, दिस विल कम अंडर नेगेटिव रेगुलेशन। द ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन्स, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कितना होता है ह्यूमन जीनोम के अंदर जीन्स कितने होते हैं? सर 20,000 to 25,000। बस यार 30,000 नंबर यू कैन नो बिकॉज इन्होंने नंबर वो बताया था। Statement 4, hemophilia is a sex-linked recessive disease, that's true। So 1 and 4 आपके यहाँ पे सही है, that is why 2 statements become a correct answer in this, right? The stage between the two meiotic division is called by interkinesis, ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। Interkinesis is generally long-lived, ये बात आपके यहाँ पे गलत है। Interkinesis आपका long-lived नहीं होता, छोटा सा phase होता है, तुरंत आपका meiosis जो आपके यहाँ पे चालू होगा। So that is why
योर A is correct but R is not. क्या ये आपने सही किया था? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑनेस्टली बता दिया, राइट. बट वही है, इंटरकाइनेसिस इज जनरली लॉन्ग लिव्ड नहीं होता, इट्स अ शॉर्ट फेज. 123 डिस्कस नहीं करेंगे until unless you have done this conceptual thing, then we cannot discuss this thing. At the end of the meiosis II, the haploid number of chromosomes are formed are your कितने बन जाते हैं meiosis खत्म होने के बाद, कितने बन Sir, जाते हैं? 4. 4. राइट. 126 फ्रॉग, इन्होंने सारे फ्रॉग के क्वेश्चन पूछे थे, which makes sense क्योंकि सिलेबस भी आपका वैसा ही है. तो अगर आपने फ्रॉग पढ़ा था तो शायद आप आंसर कर पाओ, अगर नहीं पढ़ा था then you couldn't answer these questions. All the three statements are true by the way, but कोई बात नहीं, अगर आपने फ्रॉग पढ़ा नहीं है तो ठीक है. 127. अच्छा, आप में से कितने लोग थे जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ के गए थे? हैंड रेज करना. हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर हु एक्चुअली रेड द एनाटॉमी और उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? अंशिका, दोनों अंशिका ने. अच्छा, और 4 लोग हैं. मुस्कान, तमन्ना, खुशी कुमारी. ऑलराइट, ग्रेट, वेरी गुड. ओके, देन वी हैव अ क्वेश्चन 128. साइटोस्केलेटन, अब ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो साइटोस्केलेटन हमने रिवाइज किया था ड्यूरिंग आवर क्वेश्चन सॉल्विंग. साइटोस्केलेटन इज एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस पॉलीसेकेराइड. यहाँ पे गलत हो गया. इट इज मेड अप ऑफ योर प्रोटीन्स. साइटोस्केलेटन्स आर समथिंग व्हिच आर मेड अप ऑफ योर प्रोटीन्स. साइटोस्केलेटन इन अ सेल इज ओनली इन्वॉल्वड इन मोटिलिटी. ये बात भी आपके यहाँ पे गलत है. साइटोस्केलेटन जो आपके यहाँ पे होता है, ये आपके मल्टीपल चीजें कर सकता है. आपको शेप देता है, मोटिलिटी मेंटेन करता है, सेल को अगर कोई ट्रांसपोर्ट करना हो अंदर के अंदर तो उसमें वो हेल्प करता है. सो दैट इज व्हाई बोथ द स्टेटमेंट ओवर देयर आर गोइंग टू बी रॉन्ग. सो दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है. इफ फॉर सम रीजन द वास्ट एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम पहले भी कर चुके हैं, गेट्स ब्लॉक्ड, द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम योर टेस्टिस टू Epidermis. ये देखते हैं, ये वाला देखते हैं हम यहाँ पे ऐसा रीजन. अब देखो यहाँ पे, exchange of genetic material between the sister chromatids of homologous chromosome takes place in the packaging stage of meiosis 1. मुझे बताओ क्या लग रहा है स्टेटमेंट 1 देख के, सही है गलत है? सर गलत है. Sir, गलत है. अब गलत क्यों है? अब बोलो कि गलत क्यों हुई है? सर Non-sister chromatids. Exactly. You should have a non-sister chromatids over there. So exchange of genetic material between the non-sister chromatids of homologous chromosome takes place at a packaging stage of the meiosis. तो ये आपका यहाँ पे आना चाहिए, it should be non-sister. तो आपका ये 1 गलत हो गया. अब हम देखते हैं रीजन आपका यहाँ पे क्या है. पैकेटिंग स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. ये सही है. अब जैसे आपको लग गया ना कि आपका पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है, आपको वैसे ही आंसर मिल जाता है, क्योंकि आपका सिर्फ सी है जिसमें दिखाया गया कि एसर्शन आपके यहाँ पे रॉन्ग है, इनकरेक्ट है. सो कैन क्लियरली से दैट दिस वुड बी अ करेक्ट आंसर इन दिस. ऑलराइट, देन 131. सिंपल था बेटा ये तो. इसमें तो क्या है, इसमें तो आप 30 सेकंड्स भी नहीं ले सकते हैं. Incomplete dominance. Option B. इसको तो हाफ क्वेश्चन देख के भी तुम बबल कर सकते हो, वैसा नहीं है. ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालनी थी, और आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक. हम ये बात जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपके यहाँ पे होती है वो आपकी हमेशा होती है स्पेसिफिक. राइट, हमेशा वो स्पेसिफिक होती है, हर एक पैथोजन के लिए वो स्पेसिफिक होती है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी आपके यहाँ पे क्लियर कट आपके यहाँ पे सही आंसर आपको मिल जाता है. दैट कुड हैव बीन डन, दिस कुड हैव बीन डन. राइट, ये देखते हैं हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे समझते हैं. लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स व्हिच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. क्या ये बात सही है आपके हिसाब से? Yes, sir. बिल्कुल सही. ठीक है, राइट. Endoplasmic reticulum consists of a network of membranes, tubules and helps in the transport, synthesis and secretion. ये जनरली ER के बारे में बात करें, which can include SCR as well as RER. और हाँ, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. This is the structure which will play the role in synthesis, transport, secretion में आपकी मदद करता है. ये करता है ये सब चीजें. That's true. बाकी स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखो, ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. यहाँ पे ये गलत हो गया, सिंगल मेम्ब्रेन वाली बात. सेकेंड थिंग, दे लैक पिगमेंट बट कंटेन देयर ओन DNA एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. ऐसा नहीं होता. क्लोरोप्लास्ट में आपको मिलेगा आपका DNA एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ल्यूकोप्लास्ट में आपको नहीं मिलेगा, एंड दे आर नॉट हैविंग द सिंगल मेम्ब्रेन ओवर, दे विल हैव डबल मेम्ब्रेन. तो ये गलत हो गया. एंड द फोर्थ वन, न्यूक्लियस आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. ये वैसे ही गलत हो गया. यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन कहाँ होता है, डबल मेम्ब्रेन आपकी होती है यहाँ पे. तो 3 and 4 में यहाँ पे रॉन्ग है, एंड यू हैव टू लुक फॉर अ करेक्ट वन. सो 1 and 2 विल बिकम द करेक्ट आंसर इन दिस. ये भी करा जा सकता था.
बिडर केनाल के सवाल को मैं आप इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज अगेन ऑप्शन ही होगा फिर इसमें। ऑप्शन नहीं होगा इसके अंदर। बिडर केनाल, ओके। आप अच्छा प्रिंस, आपने टेस्ट दिया था? नो सर। क्यों नहीं दिया? अच्छा क्यों नहीं दिया था वैसे बता दो। सर मैं जा नहीं पाया था और मैंने बाद में मैम को मैसेज देखा था। जा नहीं पाए कोई बात नहीं, तो आप ऑनलाइन दे देते ना टेस्ट, आप वैसे भी तो ऑनलाइन देते ही हो। हाँ जी अंशिका बताइए क्या कह रहे हो आप? सर 134 का आंसर सी नहीं होगा? 134 का ना, I would rather tell you what is beta and then I will tell you what is the answer over here. There's no point in telling me the answer directly. It's not A. It's not going to be over here, right? But yeah, you actually have to understand what is the beta canal and what are the connecting points over there. Then you can answer that. So अच्छा by the way एक बात बताइए आप लोग, जो लोग टेस्ट देने वहाँ पे नहीं जा पाए थे ऑफलाइन सेंटर, आई होप सबने उन लोगों ने बाकी लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया था other than Yes, sir. हाँ, right. यस सर। प्लीज मेक श्योर अगर आप कभी ऑफलाइन जा नहीं रहे टेस्ट देने के लिए, दैट डजंट मीन कि आप टेस्ट ही नहीं दोगे। यू हैव टू गिव ऑनलाइन टेस्ट विद जेन्युइननेस। ओके, मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट इज माय अपोमेटिक सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो, दैट्स वी हैव डन पेरेंट एंड पेरेंट 1 136 इग्नोर करते इसे। सी 137 इज समथिंग अगेन यू कैन इग्नोर। 138 करा जा सकता था, ये क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर 137 option. एक्सप्लेन कर दो। ए ऑप्शन सर। मैं वो Option कर ही A. नहीं रहा एक्सप्लेन जिसका मैंने लाइक जिसके कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पे क्लियर नहीं है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दोस कॉन्सेप्ट एंड लेट्स देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसलिए मैं वहाँ पे छोड़ रहा हूँ, दैट्स आई एम नॉट लाइक मेकिंग दोस क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स सी जो आपको करने चाहिए तो उनमें से आपने कितने से कितने गलत किए। लेट्स ट्राई टू सी दैट फर्स्ट, ठीक है। बाकी ये जितने भी आपके बाकी टॉपिक्स है ना, आपके एनाटॉमी आपका यहाँ पे हो गया, बायोमोलिक्यूल्स आपका होगा, ये सब हमने करना है। These are all chapters which are a part of my first 10 chapters and we have to do them sooner or later. So yeah, let's wait for a while. 130 का ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? ए ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ठीक है। अगेन फ्रॉग वाला क्वेश्चन यहाँ पे। अडेप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू, अडेप्टिव रेडिएशन आपको जो यहाँ पे आ रहा है उसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है आपका? एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज बाय कॉमन Option. एंसेस्टर्स। अगेन वेरी ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन। अपाइकल मेरिस्टेम ऑफ रूट, अब ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है, ये तो अगर आप 9-10 का भी अगर आप याद हो ना तभी आप कर सकते हो कि आपके रूट्स में ही आपको मिलता है। योर अपाइकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट्स इज इन द रूट्स वाले पार्ट के अंदर आपको मिलेगा ये, बट ठीक है। हाँ 142 अगेन इवोल्यूशन, समथिंग वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स। आई हैव द ऑक्टोपस, आई हैव द कैट आर द एग्जांपल ऑफ माय एनालोगस ऑर्गन्स व्हिच हैव डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। क्या होगा इनका इवोल्यूशन? Convergent. कन्वर्जन। Convergent. It was going to be convergent over here. Again, it's a very simple question. अगर आपको थोड़ा बहुत भी बायोमोलिक्यूल्स अगर आता हो, you can have solved that. But ठीक है, let's move on to your building block of nucleic acid. क्या होता है? Nucleotide. न्यूक्लियोटाइड। 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 ये सवाल जो था ना आपका 146, that is a picture taken from the NCERT. NCERT में भी वो नीचे वो यही पिक्चर ला के रखी उन लोगों ने और वही चीज आप यहाँ पे डाल के रखी हुई है। तो ये पिक्चर देख के आपको वैसे आंखें बंद करके आप कह सकते हो इट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। अब देखना आपको यहाँ पे कि ऑटोसोमल रिसेसिव यहाँ पे कौन सा था यहाँ पे, एंड दैट वाज माय फिनाइलकेटोनुरिया। फिनाइलकेटोनुरिया। ये आपका यहाँ पे सी हो जाता। ये गलत है, आई थिंक ये आपका मेटाफेज आपका यहाँ पे आंसर आएगा, बट आई थिंक देयर इज स्मॉल एरर इन दिस, सो +4 इसके लिए आप सबको, अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो। सर मैंने करा ही नहीं। अटेम्प्ट किया है तो अटेम्प्ट किया है सही तो। सल्फर इज अ कांस्टेंट ऑफ ओके डायजोनिक कोएंजाइम एंड योर मिथ्योनिन, बट ठीक है। ओके देन बिडर केनाल अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। 150 सिंपल था वैसे। 150 अगर आपने ट्रांसलेशन भी पढ़ा हो तभी आप इसे कर सकते हो। आई टेल यू व्हाई। 150 सवाल तो आपका बायोमोलिक्यूल्स का, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हो। प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर। अब हेट्रो मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। तो ये बात तो आपकी सही है। आपके प्रोटीन के अंदर यू कैन गेट टू सी, अभिषेक जब बोल रहा हूँ ना तब सुन लिया करो, फिर बाद में बोलना। Proteins are going to be heteropolymers over there. That means you will have a different type of amino acids over there, right? So you can have a number of types of amino acid in that particular chain. तो ये statement तो यहाँ पे सही हो जाएगा. That's it, true. Then protein are made up of single type of amino acid. क्या ये बात यहाँ पे सही है गलत है? गलत है सर। गलत है सर। That has to be wrong. That is also wrong over there. ऐसा नहीं होता ना कि आपके प्रोटीन में सिर्फ आपका
मिथ्योनिन पूरा लगा होगा या एलिनिन लगा होगा, इट विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक अमीनो एसिड्स ओवर देयर. So A is true but R is false. तो ये आप कर सकते थे, like if you have basic understanding of the protein, you could have done this. Like answer section का क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं करते हैं. Again this one, right? 153 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? None of the above. None of the above. D option. All right. Okay. Now let me tell you something. Cell to cell interaction के लिए you need to have this cell wall आपका यहाँ पे होता है, that is going to be having the plasmid desmata का connection वहाँ पे होगा जिसके तो interact वहाँ पे कर रहा होगा, ठीक है. लेकिन ये बहुत appropriate statement नहीं है, because cell to cell interaction also means when cell is communicating with the other cell using my glycoprotein and glycolipid. तो yes, now the आपका यहाँ पे अभी के लिए आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, but ये statement आपका actually में आपका सही नहीं है. It should have been a cell to cell communication आपका यहाँ पे हो सकता था. That would have been much more better answer, because interaction में आपका आता है कि आपके यहाँ पे दो सेल इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो करने के लिए आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. एंड दैट इज समथिंग यू विल ऑलवेज फाइंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट राइट नाउ यू कैन गो विद द लाइक, क्योंकि लेकिन वो ऑप्शन आपके यहाँ पे था नहीं, ओनली 3 वाला, सो यू कैन हैव गोन फॉर द नन ऑफ द अबव. ठीक है, दिस इज समथिंग वी हैव डन, सो आई एम वेस्टिंग टाइम ऑन दिस. ये हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं सवाल को, सो लेट्स नॉट डू दैट. 155 का क्या होगा यहाँ पे आंसर? एक्टिव इम्यूनाइजेशन. It is going to be an active immunization. अब मुझे एक बात बताओ, आप सबको एक्टिव पैसिव समझ आ रहा है ना, जो हमने किया था बहुत पहले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because you will find question coming based on that in future. So yes, it is my active immunization, जहाँ पे आप dead and weak pathogen आप डाल रहे हो बॉडी के अंदर, and then your body is generating the immune response. This was NCERT की अगर pictures याद होती तो आप ये कर लेते. आपको यहाँ पे it is dicot, monocot, these are the roots you have. क्या हो गया अभिषेक? सर इस क्वेश्चन में ना आंसर सही नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले दो डाइकोट स्टेम की हैं, पर ऐसा कोई आंसर ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है कोई ऐसा. अच्छा, so you have a dicot root, ये हो जाएगा, ये हो Yes, जाएगा sir. monocot root आपके यहाँ पे हो जाएगा. This will become your dicot stem आपके यहाँ पे हो जाएगा. तो क्या ऑप्शन यहाँ पे बैठ नहीं रहा क्या कहीं पे भी? अच्छा, they have made it. अच्छा, यहाँ पे dicot stem होना चाहिए था 3 के अंदर. That's what you're saying, ना? Yes, sir. यहाँ पे dicot stem होना चाहिए था. And right, okay. Question number 156. Protein again. 158 GIFT. Simple question. We know that you're in the GIFT technique. You Yes. Option A. If the Option home is A. getting not produced, then yes, that's when you have to go for. Recombinase enzyme का इस्तेमाल किया जाता है आपका यहाँ पे. Chitin. सर ऑप्शन Second. ए. Second stage. 161 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? 161 का B option. सर ऑप्शन D Second option option. होगा सर. ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे सही आंसर. वो व्हाट आर रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म में कितने होंगे? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. So 80S, 70S and 70S. So yes, this over here becomes the correct answer in this. Again, बहुत आसान ये सवाल था, इसमें कुछ ज्यादा चीज करने के लिए आपके यहाँ पे थी नहीं. So क्विसेंट स्टेट G0 आपके यहाँ पे हो जाएगा, G2 फिर आपके होगा यहाँ पे लास्ट स्टेज ऑफ इंटरफेस, राइट. So this is what you will be finding in this. So your D correct answer. हाँ, 163 का यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है, अगेन they were like simple statements. Malarial parasite required two host humans and mosquitoes to complete a life cycle. क्या ये बात सही है गलत है? सही है सही सर. है. सही है सर, सही है. Hemozoin is a toxic substance produced by rupturing of the liver cells during the malarial infection. ये बात सही है गलत है? सर गलत है गलत सर, है. गलत है. गलत है. ये बताओ गलत है क्यों? ये बात गलत है क्यों? सर, क्योंकि रेड ब्लड RBC से होती है. राइट, RBC को करता है सर. आरबीसी से. हाँ, सुन रहा हूँ. आरबीसी से आपके निकल के आता है हिमोजोइन, जो लिवर सेल से नहीं आ रहा होता. सो यस, यू विल फाइंड इन दिस योर सेकंड इज इनकरेक्ट एंड वन विल बी करेक्ट. तो आप देखो ना इस बात को, लाइक जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पे थे, कहाँ से आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं? टेल मी समथिंग फ्रॉम वेयर दिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आर लुकिंग डिफिकल्ट टू यू. लाइक वी हैव सॉल्व मच मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपके सामने याद है ना आपको, हमने 2 हफ्ते भर पहले हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जहाँ पे आपके सामने 4-5 स्टेटमेंट लिखी हुई थी. You have to read them, you have to give the correct answer. Those are kind of statement we have solved.
हाउ कैन दिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बिकम अ डिफिकल्ट वन फॉर यू? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है. So you should be able to get these kind of questions correct by any means. 164. I hope ये पिक्चर आपको टेस्ट देते समय आपको अच्छे से दिख जाती है. यस सर। Yes, sir. ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. So it's सब मेटासेंट्रिक एंड योर एक्रोसेंट्रिक आप पे हो जाएगा. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका क्या आंसर लिखा है आप लोगों ने? Sir, option A. option. Option A, C. Many books and many literature are going to refer option C over there as a correct answer. Technique used for the molecular analysis of the different specimen of the DNA. I'm just hoping that किसी ने यहाँ पे D नहीं किया होगा. इसका फिंगरप्रिंटिंग के साथ कोई रिलेशन है नहीं, मतलब फिंगरप्रिंट के साथ कोई रिलेशन यहाँ पे आपका है नहीं, right? So basically the correct answer has to be a technique used for the molecular analysis of the different specimen of the DNA. That is a much more appropriate answer compared to your option A. ठीक है, तो ये आपका ज्यादा बेटर आंसर है, बट आई थिंक आंसर की में आपको ऑप्शन ए दिया हुआ इन लोगों ने, राइट? यस सर, ये दिया है मैंने, सी किया था ऑप्शन इसका. ओके. 166 के बारे में हमने पहले भी बात किया था. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ. क्या ये सही है गलत है? True. सही है. जनरली द चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल द मदर ब्रेस्टफीड्स द इन्फेंट अप टू 2 years. सही है गलत है? False. गलत है. क्यों गलत है? क्यों गलत है ये? 6 months तक. 2 years. राइट, 6 months आपके यहाँ पे रहेगा. ट्रू. इंट्रायूट्रिन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव. दैट्स ट्रू. Contraception pill may be taken up to 1 week after coitus to prevent conception. क्या ये बात सही गलत है? फोर्थ वाली चीज गलत है. गलत है, बिल्कुल गलत गलत है, है. राइट. सो फोर्थ पे गलत हो गया, यहाँ पे मेरा सेकंड गलत हो गया. सो दैट्स व्हाई 2 and 4 is going to what went wrong. Second is going to be, अच्छा, we have to look for the correct one. Okay, so 1 and 3rd is going to be correct answer in this. 1 and 3. How many of the following are congenital disease? अब यहाँ पे बात ऐसी है ना, देखो हीमोफिलिया तो है आपका congenital, ये आपका जेनेटिक होता है. It has to be option D. यहाँ पे ऑप्शन डी बनना चाहिए आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. सिंपल सी बात है. HIV के बारे में अगर ऑप्शन 2 अगर आपके यहाँ पे आ रहा है ना, तो HIV को उन्होंने पता है कैसे बोला गया है कि वो मदर से फीटस पे जाता है ना, इसलिए उसे अकाउंट में लिया हुआ है कॉन्जेनिटल, बट इट इज नॉट कॉन्जेनिटल. सो ऐसा क्वेश्चन तो नीट में कभी आएगा नहीं, बिकॉज दैट्स अनट्रू. HIV can never be called as a congenital. It's only hemophilia. अगर आपने 1 किया था तो मैं कह रहा हूँ आपने सही किया था. अगर आपने 2 किया है तो आपको 4 मार्क मिल रहे हैं. But yeah, it has to be your hemophilia all the time. Then holoenzyme is an. holoenzyme आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? अरे this is something again biomolecules. ठीक है. It's actually a non-protein apoenzyme पूरा जो होता है प्लस non-protein part is holoenzyme, but ठीक है. Cytoskeleton क्या क्या करता है यहाँ पे? I hope सबने यहाँ पे टिक किया होगा. All of the above. It does everything. Yes. यस सर. 171 नहीं है देखने की ज्यादा यहाँ पे जरूरत. It's my histone octamer. B मेरे यहाँ पे DNA है और C मेरे यहाँ पे H1 histone. So simple. Again a question. Golgi complex plays a role. ये कर सकते थे आप लोग, ये बिल्कुल कर सकते थे. अगर आपको याद हो तो हमने ये डिवाइस भी किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि गोल्गी और RER करते हैं आपका ग्लाइकोसिलेशन. अगर आपको याद हो तो Yes. we have done this thing. sir. That your glycosylation is something done by my Golgi and RER as well. So that is why in post translational modification of protein and glycosylation of lipid is something is a correct answer in this, right? बाकी 3 स्टेटमेंट तो कुछ और ही है, इनका तो कोई रिलेशन नहीं बनता. So that's an incorrect one. Then 174 आपका यहाँ पे बनेगा नहीं. 175 is going to be also going to be, again it's a simple question अगर पिक्चर याद हो तो, but ठीक है. This one, AIDS is caused by human HIV and HIV is a member of a group of virus called retrovirus. HIV AIDS is not spread by mere touch of physical contact. बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? सर दोनों ट्रू. ऑप्शन ए. दोनों ट्रू है आपके सर यहाँ पे. ऑप्शन डी. राइट, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके ट्रू हैं. डी. अब चाहिए मुझे करके बताओ. Peroxisomes are the cell organelles present in the prokaryotic cell. यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि यार ये तो मेरा गलत है. Peroxisomes कभी भी आपको बैक्टीरिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे. सो फॉर श्योर या फिर मेरे यहाँ पे मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं, हाँ मेरा फिर सी होगा या फिर ए होगा. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट 2. Peroxisomes are the cell's garbage disposal system. ये तो हमने कहीं बोला नहीं है, ना ही हमने कहीं ये पढ़ा है. Peroxisomes are my garbage disposal system. So that is why both 1 and 2 are going to be incorrect. दोनों आपके यहाँ पे इनकरेक्ट आपके यहाँ पे हो जाते हैं.
188 178 का क्या होगा यहाँ पे आंसर? 178 इज समथिंग अगेन डुएबल, सिंपल था। अरे बताओ क्या होगा इसका आंसर? 178 थर्ड ऑप्शन। सर ऑप्शन सी। कूल। 179 थर्ड ऑप्शन। C option. ऑप्शन सी। ये सारे सिंपल सवाल था मैच फॉलोइंग वाले। पैकेटिंग के साथ आपको याद रखना है दैट इट इज अ फाइंड विल फाइंड क्रोमोसोमल पेयरिंग विल बी हैपनिंग ओवर देयर, सो दे आर लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चंस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस पेयर, ज़ाइगोटिन आपके यहाँ पे आ जाएगा, सो या कांट वेस्ट टाइम ऑन देम। इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं बिकॉज सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स था नहीं। पूछा गया था आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो क्या आपका यहाँ पे कौन सा लेबलिंग आपके यहाँ पे आ जाएगा? D option. ऑप्शन ए। ए ऑप्शन। डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी डी? ऑप्शन सर ए। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी, राइट, ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग? कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है? तो थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, फ्लॉक्स आर मास ऑफ बैक्टीरिया। हाँ जी, फ्लॉक्स आर मास ऑफ बैक्टीरिया associated with the fungal filament, so that's going to be true. These are the monacids. Chromosomal complement with 2-1 is my monosomy. इसका यहाँ पे आएगा monosomy आपका। 184 is going to be again anatomy of flowering plants. ये कर सकते हो, तो 9 का क्वेश्चन है। Component cell are closely associated with what? Sieve elements. सी एलिमेंट्स। Sieve elements का तो होता है associated। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप कर सकते थे। 187 is a picture of your NCERT, तो बताइए क्या है डी, क्या है बी, क्या है? वैसे ही बता दो क्या है ये सब। डी क्या है मेरा? डी है मेरा यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोटीन, ठीक है। बी और ए यहाँ पे मेरा क्या है? सर बी प्रोटीन है और ए शुगर है। राइट, सो दैट इज व्हाट वी विल बी फाइंडिंग इन दिस। ये चीज आपको मिलेगी यहाँ पे। सो कोई ये मत देखो, बस इतना देखो यहाँ पे डी बी एंड ए, यू शुड नो दिस। 188 का आंसर आप निकाल सकते हो। अगेन देयर इज समथिंग यू ऑल आर फेमिलियर विद, राइट? क्या होगा इसका आंसर 188 का? 188 बेटा, 188 इसमें क्या हो गया? 1। डी ऑप्शन। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप इसके अंदर ज्यादा? क्या दिक्कत क्या आ रही है इसके अंदर आपको? आई होप ये समझ आ रहा है ना आपको, ये सवाल आपको समझ आ रहा है? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नो इट्स नॉट क्लियर। सर बता दीजिए। बता दो सर, ये क्लियर नहीं है। क्यों ये क्लियर नहीं? anyone wants to raise their hand and tell me what is happening over here? कोई बताए मुझे यहाँ पे why it सर is मैं like? बताऊं? बताओ। सर इसमें हमें बोला है कि एक पॉलीन्यूक्लियाइड स्ट्रैंड है डीएनए की, जिसमें जो ए प्लस टी मतलब एडेनिन और थाइमिन ओवर ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो है वो 0.3 आ रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थाइमिन और साइटोसिन का रेशियो क्या होगा। तो जैसे हमें एक फॉर्मूला पता है कि ए प्लस जी इज इक्वल्स टू टी प्लस सी, मतलब जो हमारी पैरामिडिन और प्यूरिन दोनों होते हैं वो सेम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। राइट, तो जब ठीक है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जब डिवाइड करके करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन दिस, राइट? कि ये जो सवाल है ना, ये जो लाइक तमन्ना ने यहाँ पे बताया, जिसका आंसर आपके यहाँ पे 1 आएगा, दैट समथिंग। इसके बारे में इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर कि आपके सेल साइकिल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में से जितना पे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, द मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन विच आर कमिंग ना फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इस टेस्ट के अंदर, जो आपके मेजर क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, वो 2 चैप्टर के अलावा यू आर फाइंडिंग द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम योर दिस पर्टिकुलर पार्ट biomolecules. You can see that, and you can also find the same thing happening from your कॉकरोच वाले में से। कॉकरोच में से आपके कुछ 8 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके अभी तक, यहाँ पे फ्रॉग वाला मतलब यहाँ पे। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग, ये जो पार्ट है ना आपका चागा फ्रूल वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट है, दिस इज समथिंग यू विल ऑल्सो फाइंड इन योर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी आपको मिलेगा यहाँ पे। इवन तो ये सवाल आपका मॉलिक्यूलर बेसिस आपका यहाँ पे है, बट द सेम थिंग यू विल ऑल्सो फाइंड गेटिंग रिपीटेड इन द बायोमोलिक्यूल्स एज वेल। उसके अंदर भी आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे 1 कैसे होगा? लेट मी, जब मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, व्हेन आई विल शो द स्लाइड, आई विल टेल यू दैट। सो दिस विल बी माय ऑप्शन 1 ओवर हियर, एंड या दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1 इन दिस। चलो हम देखते हैं उसे बाद में। अच्छा ये बताओ यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस आपका फेस कौन से सेल से यहाँ पे आपका आ जाएगा? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द दिस? सी ऑप्शन।
190 अगर आपको याद हो तो हमने ये बात किया था, इन द यूकैरियोटिक सेल द आरएनए ऑफ अ गिवन स्ट्रक्चर इज सिंथेसाइज्ड इन वेयर, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ पे होता है उसमें? सर राइबोसोम। राइट, ठीक है। 191 AUG and GUG codes makes which of the following amino acids over there? Not ribosomes, हाँ। अच्छा, एक और चीज है, न्यूक्लियोलस जो आपका होता है ना, उस एरिया के अंदर आपके राइबोसोम असेंबल किए जाते हैं। न्यूक्लियोलस इज अ डेंस एरिया यू विल फाइंड इन द डीएनए। न्यूक्लियोलस इज अ डेंस एरिया यू विल फाइंड इन द डीएनए। 191 का आंसर यहाँ पे आप निकाल सकते हो। AUG आपको मालूम है, आपको यहाँ पे क्या होगा, AUG is going to be methionine and GUG is going to be the valine over here, right? 192 का आप यहाँ पे, ठीक है, you can ignore this right now। एमिनो सिंथेसिस का यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। एसिटिक एसिड, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। पैरासीटामोल। किसको याद है ये किस चीज में यूज किया जाता है एसिटिक एसिड? सब भूल गए। विनेगर, मैंने आपको बताया था विनेगर के अंदर इससे इस्तेमाल किया जाता है, एंड यू आल्सो यूज देम इन द चाउमीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं विनेगर को। हार्डी वेंगर प्रिंसिपल, आसान सवाल था, इसका क्या आंसर यहाँ पे हो जाएगा? सर ऑप्शन बी। फ्रीक्वेंट म्यूटेशन अगर आपका हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, देन इट इज गोइंग टू अफेक्ट माय हार्डी वेंगर इक्विलिब्रियम। याद रखना, अगर आपका इफ यू हैव ऑल द अदर थिंग्स, सी अदर ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या है, द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब आपसे पूछा जा रहा है कि हार्डी वेंगर प्रिंसिपल कैन नॉट ऑपरेट, दैट मीन्स कि आपकी वैल्यू 1 कब नहीं आएगी। तो वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 तब नहीं आएगी व्हेन यू हैव अ फ्रीक्वेंट म्यूटेशन अकरिंग इन द पॉपुलेशन, सो दैट्स व्हेन यू विल नॉट हैव द वैल्यू ओवर देयर। ओके, सो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, एंड बाकी सब आपके यहाँ पे सही है। Which of the following statement are going to be incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है? अब ये थोड़ा ध्यान से करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था जिसको आप कर सकते थे। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट्स प्रायर टू द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट, क्या ये बात सही है गलत है? ट्रू। सही है। ये बताओ। सही है सर। आपके सही है कि जायगोट के ग्रो करने के पहले चीज करता है, बिकॉज उसका ग्रो करना जरूरी, बिकॉज इट विल नरिश द जायगोट, ग्रोइंग जायगोट, दैट्स व्हाई। Then endosperm is going to be 3n, while gymnosperm is the haploid. So angiosperm का होता है triploid और gymnosperm का होता है आपका haploid। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, ये बात मैंने आपको बताई थी। So gymnosperm will have a haploid endosperm, angiosperm will have the triploid endosperm. That's true. Then coconut has both liquid nuclear multinucleated and cellular endosperm. So that's also going to be true over there. Option ये देखो आप अपना 4th, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन टेंडर कोकोनट इज लिक्विड फीमेल गैडोफाइट। ये आपका यहाँ पर आपका लिक्विड फीमेल गैडोफाइट। अब मुझे बताओ कि ये बात सही है गलत है? गलत है सर। बिल्कुल बेटा, ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है। दिस स्टेटमेंट हियर इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज इट इज माय न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो आपका ग्रीन पार्ट जो आपको मिलता है ना, मिल्की पानी जो आप कंज्यूम करते हो, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो फीमेल गैडोफाइट आपका नहीं होता। सो ये आपका रॉन्ग हो गया। एंडोस्पर्म डेवलप्स एट अ चिलाजल एंड, ये बात भी आपके यहाँ पे रॉन्ग है, दैट इज गोइंग टू बी आल्सो रॉन्ग। तो इसलिए आपके यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट योर ऑप्शन 4 and 5 विल बी माय करेक्ट आंसर इन दिस। देन क्वेश्चन नंबर 197, सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बताओ, स्टेटमेंट A1 मेरा यहाँ पे सही है गलत है? फॉल्स। फॉल्स है, दैट्स फॉल्स। और स्टेटमेंट 2 मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे, सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, क्या ये सही है गलत है? सही है। ये तो ट्रू है, और 2 बेसिक फेज मेरे वही होते हैं, मेरे एम फेज एंड योर इंटरफेस। सो यस, सो 1 इज गोइंग टू बी फॉल्स, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज गोइंग टू करेक्ट ओवर हियर। 198 अगर आपको याद हो तो ये तो हमने किया था, ये तो डिट्टो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था क्लास के अंदर। आपको याद हो तो मैं बता भी था आपको यहाँ पे कि आपका 3 and 4 जो आपका होता है ना, दैट इज एक्चुअली योर डाइकाइनेसिस। सो it is going to be your 2, 1, 3 and 4. Right. Human embryo with 8 to 16 blastomere is called as what? मोरुला। मारूला। 200 का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 16। सर 16। आई होप सबको पता चले 16 यहाँ पे कैसे आया। सी, you have a primary spermatocyte. Primary spermatocyte is the one in which you will find, इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, you will get to see you have a diploid condition, 16 chromosomes आपके यहाँ पे, which is in the metaphase of the first meiotic division.
व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड पूछा है एट ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये अपना करेगा अपना मियोसिस 1 खत्म, मतलब मियोसिस 1 खत्म करेगा, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर यू विल हैव हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड मतलब 8 क्रोमोसोम आपको मिलेंगे वहां पे, लेकिन पूछा आपसे यहाँ पे ये गया है दैट क्रोमैटिड आपके यहाँ पे कितने होते हैं। तो क्रोमैटिड जो आपके यहाँ पे होंगे दे विल बी माई 16। अगर 8 मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम है, द नंबर ऑफ क्रोमैटिड ओवर देयर आर गोइंग टू बी 16। So that is why 16 will become a correct answer in this, right? तो ये था आपका यहाँ पे पेपर। और मैं मानता हूँ कि अगर आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, I've just written down all those things over here, that you will find a large chunk of question coming from cell cycle and cell unit of life. 24 like basically आपके 26 क्वेश्चन आपके वहां से बन के आ रहे हैं, and then you have remaining 45 क्वेश्चन coming from the 12th grade. So 70 क्वेश्चंस तो आपके पास थे हैंडल करने के लिए, and I was expecting you should be getting a score of around like 240 230 आप ला सकते थे यहाँ पे। इवन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी आपका जो स्कोर कुछ क्वेश्चन में बन सकता था, बट अगेन हैविंग सेड एवरीथिंग, जो हो गया सो हो गया। 180 170 जो भी आपका स्कोर आ रहा है, 140 150 जो भी आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, व्हाट हैज बीन हैपेंड। अगले टेस्ट के बारे में सोचते हैं हम लोग। लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट टेस्ट, एंड आई होप दैट यू पीपल आर नॉट at over attempting the questions। जो आता है वही आप कर रहे हो, जो नहीं आता उसे आप छोड़ रहे हो, क्योंकि अभी आपने पूरा सिलेबस देखा भी नहीं है, और आप वैसे भी काफी चीजें आप हैंडल कर रहे हो अपने पढ़ाई के साथ साथ। So that's why we tell you उतना ही करो जितना आपको कराया जा रहा है या जितना आप कर सकते हो वहां पे, बिकॉज यू हैव अ वे टू मेनी नंबर ऑफ चैप्टर्स, इट्स डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग, राइट? तो अगर आपका स्कोर कम भी आया है, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ लेट्स फोकस ऑन 24 नवंबर के टेस्ट के अंदर। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। 12th और 11th के जो हमने टॉपिक किए थे, उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर द वन व्हिच आर वेरी मच फेमिलियर विद। कोई इसमें आपको बहुत दिक्कत वाली चीज में लग नहीं रही। हाँ, क्योंकि आपके बायोमोलिक्यूल्स में 11 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहे हैं। एनाटॉमी एंड एनाटॉमी विल हैव 5 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम एनाटॉमी, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच हैज क्रिएटेड सम डिफरेंस ओवर देयर। यहाँ से आपको थोड़ा ज्यादा, एंड यस द फ्रॉग has given you the 8 questions, but other than that 12th ही था बेटा आपका सब कुछ, उसके लिए आपका 12th था। So yes, 11 does have a high weightage था इस टेस्ट के अंदर, but still आप ला सकते थे, इसको आप रिजॉल्व कर सकते थे। अब मुझे ये बताओ, मेरा आपसे कुछ सवाल है। Now you have to tell me few things because हमें इसे रिजॉल्व करना है। मेरा सवाल पहले आपसे ये है, आप मुझे ये बताओ, क्या आपको लगता है कि जब आप 3 घंटे का टेस्ट देने के लिए बैठते हो, एक पैनिक क्रिएट होता है आपके ऊपर बिकॉज यू हैव टू हैंडल ऑल द 3 सब्जेक्ट, और एक हो जाता है, दूसरा हो नहीं पाता, या एक में ज्यादा टाइम लग रहा है तो दूसरे का आपको टेंशन है कि मुझे उसे करना है। डज दिस हैपन विद यू बिकॉज यू सिट फॉर 3 hours फॉर दिस टेस्ट? ये बताओ आप मुझे। यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आप लोग जनरली चैप्टर टेस्ट आप देते हो, यहाँ पे यू गिव द चैप्टर टेस्ट, और चैप्टर टेस्ट आप जब देते हो यू हैव एक चैप्टर आता है उसके अंदर, और कई बार आपका अगर 1 घंटे का टेस्ट हो आप 40 मिनट करके निकल जाते हो, तो उसमें वो प्रेशर कभी आता ही नहीं उसके अंदर की बैठने का। लाइक यू मोस्ट ऑफ द टाइम 2 घंटे का भी अगर टेस्ट हो तो आप 1 घंटा 70 मिनट 80 मिनट बैठ के आप निकल जाते हो, 2 अगर आपके सब्जेक्ट हो तो यू डू दैट, बट यू कैन नॉट डू ओवर समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग 180 questions, and one of the main concern which happens with you, जो मुझे अभी लग रहा है, जो आप मुझे बता रहे हो कि 3 घंटे बैठ के टेस्ट देना, 3 घंटे बैठ के 180 क्वेश्चन सॉल्व करना 3 घंटों के अंदर, ये आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। ये एक टास्क आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट आपके यहाँ पे बन रहा है। जैसे आप मुझे बता रहे हो, जैसे आप मुझे बता रहे हो कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, समथिंग लाइक दैट, सो दैट कैन ओनली हैपन बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो एक तो ये कंसर्न हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट because you don't have a habit of sitting for 3 hours at a stretch for a test 180 marks का, तो ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। दैट्स वन थिंग। इसके अलावा और बताइए, व्हाट आर द अदर थिंग्स यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट ड्यूरिंग द टेस्ट? एक तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताओ, जो हम क्वेश्चन ड्रिल करते हैं यहाँ पे, जो हम एक दिन में 30-30 क्वेश्चन 40-40 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करते हैं, क्या आपको उससे एडवांटेज मिलता है या आप चाहते हो कि टॉपिक ही पढ़ा दिया जाए? Sir, helpful होता है। सर क्वेश्चन So be very vocal with this. Whatever you want, you have to be very vocal with this. So yes, you have to be, yeah, like that is something we do.
क्योंकि वो टॉपिक जब हम क्वेश्चन करा रहे होते हैं ना, तो कई बार हम टॉपिक उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हम आगे पीछे की हम चीजें आपको बता देते हैं ताकि आपको वो चीज याद रह जाए. यू कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन फॉर योर ओन सेल्फ. अगर मैं आपको पढ़ाने बैठूं ना, सो पढ़ाने में होगा क्या, लाइक इन दैट स्मॉल टाइम आई हैव टू रश विद नंबर ऑफ थिंग्स. समथिंग विल बी डूइंग सूनर और लेटर, बट उसमें जो इतना अटेंशन देना वाली चीजों के ऊपर वो हम वहां पे दे नहीं पाते. राइट. सो वन शॉट हम लोग कर सकते हैं, समथिंग विल बी डूइंग दैट लेटर, वैसे वन शॉट वाली चीज. बट वन शॉट भी हम तब करते हैं जब आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ाया गया हो, देन वी डू द वन शॉट. नाउ आई कैन डू अ वन शॉट ऑफ एवोल्यूशन, दैट मेक्स सेंस क्योंकि तुम बैठ के पढ़ चुके हो यहाँ पे. बट डूइंग अ वन शॉट ऑफ एनाटॉमी इज समथिंग व्हिच क्रिएट्स थिंग्स डाइसी, बिकॉज वो आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है आपने वो भी चैप्टर, लेकिन काफी पहले आपने पढ़ा था. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि उसे हम एक बार फिर सही से पढ़ ले एंड देन वी कैन डू द वन शॉट ऑफ दैट चैप्टर. सो दैट इज व्हाई वी गो फॉर अ क्वेश्चन सॉल्विंग वाली ड्रिल हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. अच्छा, टाइम मैनेजमेंट को लेके आपका कंसर्न हो सकता है. अच्छा मुझे बताओ, आई होप मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट विद बायोलॉजी. आप लोग मेजॉरिटी ऑफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101. यस सर. Yes. कोई है आप में से जो लाइक फिजिक्स या केमिस्ट्री स्टार्ट करे, वहां से अगर आप स्टार्ट करो, दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज, मैं मना कर रहा हूँ करने से, बट यू हैव टू बी, टाइम को आपको बहुत देखना पड़ेगा फिर वहां पे. यू हैव टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज फिजिक्स में कई बार अगर आप स्टार्ट करते हो पढ़ना वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना, आपका 1 घंटा आराम से निकल जाएगा एंड यू आर स्टिल सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 25. इट कैन हैपन टू यू. So that is why we recommend that you start with the biology and you complete the biology first and then you move on to other subjects. अच्छा, tell me something. क्या किसी का टेस्ट में ऐसा हुआ था कि आपने बायो स्टार्ट किया, बायो के आपने क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया, बहुत सारे क्वेश्चन किए और कई सारे क्वेश्चन आपने छोड़ दिए कि मैं बाद में आके देखती हूँ? ऐसा अगर आपने कुछ किया हो कि आपने 90 मतलब कुछ 60 क्वेश्चन आपने यहाँ पे कर लिए, आपका तो अभिषेक, यू मेड अ वेरी सिली मिस्टेक ऑफ नॉट सेविंग द क्वेश्चंस ना वहाँ पे. सो यू हैव अ डिफरेंट थिंग. आपने सेव ही नहीं किया था क्वेश्चन को करने के बाद ना. दैट्स व्हाट यू डिड ना अभिषेक. यस सर. विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ना. वो एक ऐसा ब्लंडर है जिसके बारे में बात ही करना मतलब नहीं है. राइट. पहली बार तो टेस्ट नहीं दे रहे अभिषेक आप, बल्कि आप तो 11th से हो हमारे साथ. हाउ कैन यू मेक दैट काइंड ऑफ मिस्टेक कि आपने सेव नहीं किया उसे वहां पे? दैट डजंट इवन बिकम अ रीजन अभिषेक फॉर नॉट गेटिंग अ स्कोर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. इट इज व्हाट इट इज अभिषेक. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप ये कर रहे हो ना कि क्वेश्चन छोड़ रहे हो वहां पे रिव्यू के लिए छोड़ रहे हो और वापस आके फिर उन्हें आप सॉल्व कर रहे हो, सो कई बार उसमें आपको टाइम लग जाता है. समटाइम इट कैन हैपन कि उसमें फिर आपको ज्यादा टाइम वहां पे लग जाएगा. तो अब किसी ने ऐसा नहीं किया था या किसी ने किया था तो बता दो कि ऐसा भी हो चुका है आपके साथ कि आपने कुछ 15-20 क्वेश्चन वहां पे छोड़ दिए बायो के कि मैं सिर्फ बाद में आके करती हूँ, लेकिन बाद में टाइम मिला ही नहीं और फिर जब दौड़ा दौड़ी में आके मैंने कर दिए और वो 25 में से मैंने 10 कर दिए गलत, 15 वहां पे सही कर दिए. दैट कुड हैव हैपेंड टू यू. सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि ऐसा नहीं हुआ होगा. अगर ऐसा हुआ है देन अगेन इसका सोल्यूशन यही है कि आप बायो का रिव्यू के लिए 7-8-10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, नॉट मोर देन दैट. बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप 10 भी में ज्यादा कर रहा हूँ, 7-8 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो रिव्यू के लिए, बट यू कैन नॉट लीव अ वेरी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर रिव्यू. राइट. एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे आप ये मत करना. जब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा स्पीड बन जाएगा ना, देन यू कैन डू दैट. ऑलराइट, ठीक है. मुझे एक बार फिर बताओ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग, इसको हम बाइनरी नहीं कहेंगे अच्छी या बुरी है, मुझे ये बताओ पहले से बेटर है या यू आर स्टिल इन द सेम प्लेस वेयर यू वर लेट्स से 3 months बिफोर दैट. हाउ इज योर स्टेटस इन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, कैसा है आपका वो? Sir, better. सर बेटर. अब बेटर है. आप बोल सकते हो कि नहीं सर अभी भी मुझे दिक्कत आ रही है, अभी भी लाइक आई एम गेटिंग स्टक इन द सेम प्लेस. इवन अगर मेरे 2 स्टेटमेंट अगर मेरे यहाँ पे है, अंशिका को दिक्कत आ रही है जैसे, राइट. सो यू कैन टेल मी दैट कि हाँ भाई मुझे अभी भी दिक्कत आ रही है उसके अंदर. सो टेल मी नाउ दिस थिंग. नाउ पीपल अंडरस्टैंड, आपको ही बात करनी है लेक्चर के अंदर. यू हैव टू टेल मी नंबर ऑफ थिंग्स. विल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन द क्लास विल हेल्प यू? अगर मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ज्यादा आपको बना के देता हूँ, देन आपको, मैं जानता हूँ कि आपको हेल्प मिलेगी, बट डू यू वांट टू हैव दैट एडिशनल थिंग कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमें ज्यादा चाहिए क्लास के अंदर? डू यू वांट दैट? यस सर. यस सर. अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा. आप काफी लोग दिल्ली से, हिमाचल से हो, एक बुक होती है, सुना होगा आपने, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स. सुना होगा आपने बुक का नाम? अगर हाँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर ले लेते हो दैट्स अ वेरी गुड बुक. आई टेल यू व्हाई. उस बुक के अंदर ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा है और वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको एनसीईआरटी पे पढ़वा देता है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की आदत भी आपको लग जाती है. It is a very good book in that case. You actually have to sit and read all those statements and then you have to give the answer.
एंड जितने आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप आसानी से नॉर्मल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत लग जाती है ना, देन अदर क्वेश्चन बिकम वोंट टेक मच अमाउंट ऑफ टाइम, यू कैन एक्चुअली कंप्लीट योर टेस्ट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑन एन एवरेज आप कितना टाइम स्पेंड करते हो बायो के अंदर? 1 घंटा, 70 मिनट, 90 मिनट, कितना टाइम आप स्पेंड करते हो? आधा घंटा? कुछ लोग, एनीवन? 1 सर घंटा। 1 घंटा सर। 1 घंटा। यू स्पेंड 1 hour फॉर बायोलॉजी, दैट्स गुड। एक बार इज राइट। बहुत कम के अंदर करने गए तो आपका काफी कम हो जाएगा वहां पे। सो 1 hour इज समथिंग मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। 1 hour इज राइट, एंड टू मेक दैट हैपन इन 1 hour वी हैव टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे ना यहाँ पे, तो आप ज्यादा अच्छे से वो कर पाओगे। राइट, 1 hour इज गोइंग टू बी गुड इनफ। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई कैन सी। 3 घंटे बैठने की आपको आदत नहीं है, सो दैट इज क्रिएटिंग अ कंसर्न फॉर यू। टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ दैट। You preferred solving questions than than going through the chapter again, so that's also one thing we can see. इसके अलावा और क्या आपके कंसर्न्स है बताइए, या कौन सी चीजें जो अभी भी आपकी वहां पे ब्लॉकर्स बन रही है, आपके लिए बैरियर बन रही है, जिसकी वजह से आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं? आई कैन सी दिस थिंग्स आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी राइट नाउ, बट इसके अलावा और कुछ है तो बताइए। आर देयर एनी अदर थिंग्स व्हिच यू थिंक आर बिकमिंग अ इशू फॉर यू? assertion रीजन, चेतना, ठीक है, आई टेक दैट कि assertion रीजन के हमारे क्वेश्चन है तो हम उन्हें ऐड करेंगे। आई कैन डू ऑल्सो वन थिंग, आई कैन गिव यू स्पेसिफिक असाइनमेंट बेस्ड ऑन assertion रीजन, मैं आपको दे दूंगा। ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं आपको दे सकता हूँ। बट इफ आई सी दिस पेपर ना, इसमें assertion रीजन बहुत डिफिकल्ट थे नहीं, मतलब इसमें तो सिंपल वाले थे ये वाले के अंदर। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा कि नीट का जब एग्जाम आएगा ना, 2 मैक्सिमम 2 आपके वहां पे होंगे। That doesn't mean that we won't solve assertion and reason based question। उसका फायदा ये होता है कि ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अगेन स्टेटमेंट पढ़ने की आदत लग जाती है। तो लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, अगले एमटी के कॉन्टेक्स्ट में ना हम लोग आपको एक असाइनमेंट देंगे, एंड दैट असाइनमेंट विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ, विल हैव ओनली assertion and reasons, जो भी तक हमने यहाँ पे चैप्टर के, नॉट ऑल द चैप्टर्स बट सम ऑफ द चैप्टर्स के। सो लेट्स डू दैट, लेट्स रन दैट, लेट्स सी इफ दैट हेल्प्स और नॉट। वो हम करते हैं और हम यहाँ पे क्लास में भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सेल वाला चैप्टर, सर मेरे पेपर तो अपने आप ही क्लोज हो गया था। अच्छा ओके, तो आपने ये बात स्नेहा मैम को बताई थी फिर? यस सर। तो स्नेहा मैम ने क्या बोला फिर? सर उन्होंने बोला कि कोई ग्लिच हुआ होगा आपकी की साइड से, और मेरा ना जो भी एकदम से आगे वैसे एक दिन के बाद आता है ना क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन, तो मेरा उसी के बाद आने लगा था पूरा। ओके, सो आपका तुरंत रिव्यू भी आपका आ गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया आपका टेस्ट एंड गिव यू द रिव्यू। ओके, दैट वाज स्ट्रेंज। हाँ, इन दैट केस यू लूज योर, ऐसा अगर होता है देन यू, इसलिए आपका टेस्ट बिगड़ा। आई कुड हैव सीन समथिंग रॉन्ग विद योर टेस्ट, वैसे तो डैशबोर्ड पे दिखा तो रहा था द स्कोर। ओके कोई बात नहीं, बट स्टिल कोमल आई वुड सजेस्ट कि अभी तो ठीक है, हो गया सो हो गया, बट पेपर को एक बार सॉल्व कर लेना, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री तो सॉल्व कर लेना जब भी टाइम लेना, जस्ट सॉल्व दैट जब भी टाइम मिल जाए, जस्ट सिट एंड सॉल्व दैट पेपर, ठीक है? ओके, सो दैट्स वन थिंग, assertion रीजन। और बताइए, एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू डू, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ओवर हियर? कोई स्पेसिफिक दिक्कत जो आपको आ रही है टेस्ट देते समय? ब्लैंक हो जा रहे हो टेस्ट देने जब बैठ रहे हो, एकदम ब्लैंक हो रहे हो कि ये क्या था, रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, व्हाट आर द थिंग्स यू आर फेसिंग राइट नाउ? यू जस्ट हैव टू शेयर दैट विद मी। अभिषेक कह रहा है सेम ऐसा रीजन। अभिषेक यहाँ पे तो ठीक है, आई रिसीव दैट assertion reason। उसमें, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, एनीथिंग एल्स इसके अलावा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर साइड पीपल? मैं ये सेशन रन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अपनी दिक्कतें बताओ टेस्ट को लेके। पढ़ाने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं अगर आप, इफ यू आर नॉट like able to like replicate the same thing in the test, so you have to be very clear। so अच्छा टाइम मिला हमें यहाँ पे, बिकॉज अगली बार जब तुम लोग मिलोगे मैं तो अपना न्यूरल कंट्रोल स्टार्ट कर दूंगा, खत्म भी कर दूंगा। so tell me if there are some specific concerns you are having right now with the tests which are running अभी के लिए। अगर आप अपने इश्यूज बताओगे देन मुझे उसे रिजॉल्व करते टाइम लाइक आई, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू रिजॉल्व ऑल दोस इश्यूज ना, दैट्स व्हाई। व्हाट एल्स समवन इज सेइंग? तो जैसे सेम सेम नेम आते हैं तो कंफ्यूजिंग हो जाती है। ये अंशिका आप इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? बाय सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसका एक ही आंसर होता है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस टाइप के, तो आपका योर
आपका ब्रेन का हैबिट हो जाता है कि वो क्वेश्चन को आप कैसे डील कर सकते हो वहां पे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ टेल मी समथिंग। अच्छा, एक और चीज सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आर यू एबल टू हैंडल जो भी हम 11th पढ़ा रहे हैं, आर यू एबल टू हैंडल दैट, या आप चाहते हो कि नहीं सर हम 12 पे आकर रिवीजन करते हैं? सो इन दैट केस व्हाट आई विल डू ना, देन आई विल रन द 11th इन द 5 से 6 के बीच में। तो मुझे बताओ, क्या आर यू ओके विद रनिंग 11th के 2 चैप्टर जो मैं यहाँ खत्म करें, और यू वांट मी टू कम बैक टू 12 का रिवीजन? बताओ। You have to unmute yourself. I cannot understand the thumbs up sometimes. क्या? ठीक चल रहा है What सर। do you want? अभिषेक के अलावा? ठीक है, ऐसे मत बोलो। So I'm assuming that you are okay with what we are doing in 11 because I actually want to teach you those particular 2 topics in terms of MT, तो चलो ठीक है, in terms of collective तरीके से। But अगर आप कहते हो ना कि नहीं सर we just want to, अगर आप collectively सब लोग कहते हो चैट के अंदर कि नहीं we just want to revert back to 12 का revision once, then that doesn't mean कि मैं 11 पढ़ाऊंगा नहीं, but I'll have a separate session for that. So शाम को हम बैठ के 12 का रिवीजन करेंगे and we can do the 11th separately. But that will give you like वो आपका एक slot आपका ले लेगा, हफ्ते में 2 दिन का एक slot आपका चला जाएगा. That's the only thing. So yeah, you can tell me that अगर ऐसा है तो आप बता सकते हो. मुस्कान, चेतना, all the other people over here, you can let me know that if that is the case. सर अभी वाला ही ठीक है जैसे। अभी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है. Alright, ठीक है. Okay, okay. Tell me something. How many questions you can solve per day? या मैं ऐसे पूछता हूँ, कितने क्वेश्चंस आप चाहते हो पर असाइनमेंट आपको मिले? सर 30 प्लस 40। 30। ऐसे नंबर बोलना मत अभिषेक, बिना सोच समझे हुए, जो आप कर नहीं सकते. प्लीज ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट दैट यू ऑल्सो रीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल. पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली, राइट? मैं बायो की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब दिन में आप पढ़ते हो तो आप सब चीजें पढ़ रहे होते हो. So when Abhishek you are saying 40, so are you able to solve 40 questions and also chemistry and physics as well? यस सर, हो जाते सर आधे घंटे में तो। ठीक है. Give me a number in a chat, people. How much number you want? 30, 30, 15, 25, 30, 30 plus. 30 seems to be a number. 30, 25. Okay. So अगर मैं आपको ये क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर, और लेट्स से इवन ऑन द अल्टरनेट बेसिस के ऊपर, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू हैंडल दैट. मैं कोशिश करूँ कि अल्टरनेट डेज के ऊपर रखूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज आपका ना हो. आई डोंट वांट दोस टॉपिक्स टू गेट कॉम्प्रोमाइज फॉर यू. सो ठीक है, वी कैन हैव दैट नंबर इन द अल्टरनेट डेज. समझ लो ना आप, एक दिन छोड़ के. बाकी तो आपका मॉड्यूल एंड एवरीथिंग यू हैव ओवर देयर, राइट? बट आफ्टर एवरी वन डे यू कैन हैव दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वी कैन डू दैट. अगर हम ये कर भी लेते ना, फॉर नेक्स्ट 2 weeks you will be able to solve a large number of questions for that. So ठीक है. So अब हम ये चीज ऐड करते हैं यहाँ पे, that every alternate day you will get a question. 30 questions आपको मिलेंगे वहां पे, right? Someday you might find कि 2 दिन back to back question मिल जाए, but most of them will keep 30 questions on alternate days के ऊपर. Same rule, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करना है, ताकि मैं आपके साथ आंसर की शेयर कर सकूं. So let's do that. Okay? ठीक है. That's the number we have taken. इसके अलावा anything else? We are not स्टडिंग आज कुछ, हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं. और कोई स्पेसिफिक कंसर्न या कुछ रहता तो बताओ. माइंड मैप, एनिमल प्लांट फिजिक्स आपको मिल जाएंगे, वो आपको मैं जल्द से जल्द आपको शेयर कर दूंगा. तो अगर आपको यूज करना तो आप वो यूज कर सकते हो. हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे यहाँ पे 24 नवंबर, तो उस हिसाब से आप मुझे बताएंगे. जो भी आपको बता यू हैव टू टेल मी फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट. ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? और कुछ? डू यू वांट अस टू run a doubt solving session for biology separately? Anything like that you need? Separate doubt solving session? नहीं. All right. ठीक है, अगर चाहिए तब भी आप बता सकते हो. All right. ठीक है. So let's do one thing. Let's wrap it over here. इसको हम यहाँ पे wrap करते हैं. So ये कुछ चीजें आपने मुझे बताई है यहाँ पे, and we'll start working on that. कोई आप में से एक हैंड रेज करके बता दीजिए कि एमटी जो अगला हमारा होने वाला है उसका प्लान क्या है. समवन रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान फॉर द एमटी. क्या हम पढ़ने वाले हैं, हमारे एमटी के लिए. सो समवन रेज योर हैंड एंड टेल मी दिस. व्हाट आर द प्लान्स फॉर द अपकमिंग एमटी? जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, बोलिए.
सर 11 के चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस। 11 के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? न्यूरल कंट्रोल। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, राइट। और 2 चैप्टर की तरफ हम थोड़ा फोकस करेंगे। वो 2 चैप्टर आपके कौन से होंगे? बायोटेक्नोलॉजी। नहीं, 12th का तो बायोटेक तक आपका रहेगा। एक बार फिर सबको बता रहा हूँ, 12th का तो बायोटेक तक आपका सब कुछ हमें करना ही है, वो तो रिवीजन करना ही है। एनिमल एंड प्लांट फिजियो हम करेंगे 11th में से, और उसके अलावा यू आल्सो हैव कि 11th में से वी विल बी डूइंग रेस्पिरेशन ब्रीदिंग। वो तो आपका आ गया, एनिमल फिजियो पूरा, प्लांट फिजियो अपना पूरा। ये 2 तो हमने करना ही है। उसके साथ साथ आपके 2 चैप्टर जो आपने अभी भी रिवाइज किए ना, उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। विल एंश्योर दैट कि उसका भी आपके ऊपर ग्रिप बना रहे, सेल साइकिल एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाला। सो दोस 2 चैप्टर, एनिमल एंड प्लांट फिजियो एंड 12th, these are the things we'll be doing over. ये सब चीजें हमने यहाँ पे करनी, these are the things we are going to be doing for your upcoming MT के लिए। तो सब लोग ये याद रखना, भूलना नहीं है, ये आपका टारगेट है, ये आपको यहाँ पे करना है। एंड वी डू हैव सम डेज ओवर देयर, स्लोली सब मिलके ये करेंगे। सो वी विल फाइंड अवरसेल्फ इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गेट अ राइट स्कोर, ठीक है। एंड प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ शेयरिंग योर थिंग्स। कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही है, और उसके अलावा अगर आपका टेस्ट में स्कोर काफी कम आया है, 100, 80, 90, जो भी आपका स्कोर आया हो, 150 जो भी आपका स्कोर आया हो, दैट्स ओके, दैट्स बीन डन एंड डस्टेड, हो गया वो पास्ट है अपना। नाउ लेट्स फोकस ऑन समथिंग व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू लुक इनटू। हाँ, एंड एनएसवी वाले बच्चे, मैं आपके साथ अलग से कनेक्ट करता हूँ। एनएसवी वाले बच्चों के साथ वी माइट बी रनिंग अ स्मॉल क्लास इन द मॉर्निंग। कौन कौन था एनएसवी वाला? पूजा थी, वी अभिषेक था, और कौन था? दीप्ति तो गई ना? हाँ, दीप्ति थी, राइट, ओके। These 3 students were there, ना? Yeah, we might be running a small session with NC वाले बच्चों के साथ. We'll let you know that separately. एग्जाम है ना आपका 24 को, तो उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे पेपर अटेंड करना है और क्या कर सकते हैं. We'll have a look at that, right? Alright, so आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग यहाँ पे. You can have some rest. आज हमने कुछ पढ़ा नहीं है, रिलैक्स करो थोड़ा सा. But yeah, once we catch up again, we'll be start doing our thing. And Prince, पेपर सॉल्व कर लेना, अपना टाइम निकालो and make sure you solve the paper. ठीक है, that's you should do that, right? All right, people. चलो, let's wrap this up. We'll catch you again on Wednesday.